नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। घर खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं होता। जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। लेकिन कई बार लोग कागजों और नियमों में उलझ जाते हैं और इसी उलझन को कम करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया जिसे कहते हैं रेरा। RERA। तो ये रेरा क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और आसान भाषा में इसे समझें तो घर बेचने वाले और घर खरीदने वाले दोनों के लिए ये एक जैसा नियम लाया गया है। यानी अब कोई भी बिल्डर या कॉलोनाइजर मनमानी नहीं कर सकता। सरल भाषा में कहें तो रेरा एक ऐसा कानून है जो कहता है कि जो दिखाया है वही बनाना पड़ेगा और जो बोला है वही बेचना पड़ेगा। और सच कहा जाए तो ऐसा कानून होने भी चाहिए। इस कानून की जानकारी समझे तो यह कानून 2016 में बना। तब से पूरे देश में धीरे धीरे लागू भी किया गया और इसका मकसद साफ था कि लोगों को धोखा मिलने से बचाया जाए। अब आपके और मेरे मन में एक सवाल आता है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई आपको कहे कि 6 महीने में मकान तैयार हो जाएगा और सालों तक उसका काम अटका कर रखे, तो रेरा ये कहता है कि यह बर्ताव गलत है। और यदि इसमें अगर नक्शा बदल दिया जाए या पहले साइज ज्यादा बताकर बाद में साइज को कम कर दिया जाए या कोई ऐसी सुविधा जो पहले बताई गई है लेकिन बाद में हटा दी जाए, तो रेरा कहता है कि बिना पूछे कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती। यानी अब घर खरीदना किस्मत का खेल नहीं बल्कि कानून के दायरे में होगा। लेकिन यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि कानून तो अच्छा है और इसकी नीयत भी सही है, लेकिन क्या इसका अमल हर जगह उतना ही मजबूत है? क्योंकि अगर नियम सही हो लेकिन उन्हें देखने समझने और लागू करने वाली व्यवस्था कमजोर हो तो जोखिम आखिरकार कंज्यूमर को ही होता है। दिल्ली, जयपुर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोग सीधा पूछते हैं कि रेरा नंबर बताओ, लेकिन बांसवाड़ा जैसे शहर में अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये रेरा होता क्या है। यहाँ दिक्कत कानून की नहीं है, यहाँ दिक्कत है जानकारी और निगरानी इन दोनों की। लोग अक्सर ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि प्लॉट खरीद रहे हैं तो रेरा लगेगा या नहीं, रो हाउस बन रहा है तो रजिस्ट्री जरूरी है या नहीं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वे सच में रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, और अगर नहीं तो देखने वाला कौन है। इन सवालों के जवाब अक्सर लोगों को साफ साफ नहीं मिलते। और सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि कानून नहीं है, परेशानी ये है कि निचले स्तर पर उसकी निगरानी कमजोर दिखाई पड़ती है। जब तक कोई शिकायत न करे अक्सर तब तक सिस्टम हरकत में नहीं आता और शिकायत करने का रिस्क भी आखिरकार आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। अब इसका समाधान क्या है? तो सीधी सीधी बात करें तो समाधान कानून को कठोर बनाना नहीं बल्कि उसे जमीन पर मजबूत बनाना है। लोगों को आसान भाषा में इसकी जानकारी देना है, स्थानीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करना है और साथ ही प्रोजेक्ट की नियमित जांच भी करनी है। शिकायत को डर नहीं बल्कि भरोसा बनाना है ताकि नियम सिर्फ लिखे नहीं रहे बल्कि दिखे भी। आखिर में एक सीधा सवाल आता है कि क्या रेरा कानून सही है और क्या यह जरूरी है? लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इसे हर शहर हर मोहल्ले तक उसी गंभीरता से लागू किया जा रहा है? क्योंकि कानून आखिरकार कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए है और उसकी सुरक्षा कागज से नहीं बल्कि जमीन से तय होती है। आपके इस बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट में बताइए और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।